महिलाओं का सम्मान होना चाहिए आपके हिसाब से? भाई महिलाओं का सम्मान, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, हमारे यहाँ तो महिलाओं के सम्मान में ग्रंथ लिख दिए गए। तो फिर आपकी ऐसी कई वीडियोस वायरल होती हैं जिसके बाद विरोधी कहने लगते हैं कि आप भी महिलाओं के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं। अरे उल्टा सीधा क्या, कपड़ा पहनने का बोल दिए तो उल्टा सीधा मान लिया लोगों ने। हमने तो कपड़ा पहनने का बोला है कि कपड़ा पहन के रहो भाई, निर्वस्त्र तो कपड़ा निर्वस्त्र होके कौन घूम रहा है अनिरुद्धाचार्य? क्यों? कौन निर्वस्त्र? बहुत सारी मूवियां देख लीजिए आप, बॉलीवुड और पानी में महिलाओं ने कैसे कपड़े पहने। तो ये कमेंट आपका बॉलीवुड के लिए था, मतलब ये स्पेसिफाई कीजिए कि आपने बॉलीवुड के लिए कहा था। हाँ भाई, बॉलीवुड हो या कोई भी हो, जो बहन बेटी आपकी बहन हो, आपकी बेटी हो, तो एक भाई के नाते आप भी यदि कुछ गलत करेंगी तो मेरा धर्म है मैं आपको रोकूं कि बहन ये गलत है, आपके भाई होने के नाते। नहीं, मैं क्या पहनना चाहती हूँ, मैं क्या खाना चाहती हूँ, ये तो मेरी चॉइस होनी चाहिए ना। नहीं, आप गाय खाना चाहोगी तो मैं रोकूंगा, गाय क्यों खाना? गाय की बात अब यहाँ कैसे आ गई? अरे भाई आप कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं अभी हम कपड़ों पर बात कर रहे थे ना, आपके तो ऐसे वीडियोस वायरल हैं जहाँ आपने कपड़ों को लेकर बोला। फिर ऐसा है ना कि कपड़े लत्ते, कपड़े होते हैं शरीर ढकने के लिए, तो कपड़े ऐसे ही पहनने चाहिए जिससे शरीर ढक जाए, बाकी सब बढ़िया है। स्त्रियों को सम्मान तो हमारे यहाँ अनादि समय से भगवान राम सम्मान करते हैं नारी का। आपने ये भी कहा है, आपका एक वीडियो वायरल है कि लड़कियां पढ़ने निकलती हैं उसके बाद फिल्म देखने चली जाती हैं। तो क्या नहीं जाती फिल्म देखने? क्या सभी लड़कियां पढ़ने के नाम पर फिल्म देखने चली जाती हैं? पढ़ाई अच्छा है, अच्छी है पढ़ाई। फिल्म देखनो तो फिल्म देखना है तो कश्मीर फाइल देख लो। फिल्म देखनी है तो अच्छी फिल्म देखो ना, जिससे आपको सबक मिल जाए, सीख मिल जाए। अश्लील पिक्चरें क्यों देखना? अश्लील फिल्म यदि आप देखते हैं तो आपके मस्तिष्क में क्या आएगा? अश्लीलता भरेगी, और वो अश्लीलता आपके लिए हानिकारक है, समाज के लिए तो है ही। इसलिए पहली बात तो अश्लील फिल्म बननी ही नहीं चाहिए। पहला, यदि बने ही ना तो लोग देखें ना, और यदि देखेंगे तो आप याद रखिएगा कि समाज जो देखता है ना वैसा हो जाता है। अच्छा, आपकी कथाओं के जो वीडियो वायरल होते हैं, कई तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, और वो मतलब इतने ज़्यादा वायरल है, उस पर आपसे कई सवाल पूछे जा चुके हैं। कभी ऐसा मौका आया, कभी ऐसा हुआ कि कोई ऐसा सवाल पूछा गया कि आप भी कंफ्यूजन में पड़ गए कि इसका क्या ही जवाब दूं, ये क्या ही पूछ लिया गया मुझसे? हाँ, बहुत सारे सवाल होते हैं जो अजीबो गरीब होते हैं, जो होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो अजीब होती हैं, अपने तरीके से फिर उत्तर देना होता है उसका। तो आपके दरबार में एक शख्स आया था जो बता रहा था कि वो 80,000 में जो है उसने एक महिला के साथ शादी की है, वो बीवी खरीदने वाला कुछ कहानी वायरल हुई थी। अटपटा लगा आपको? ये सुन के अटपटा लगा कि भाई पैसों में भी पत्नियां मिलने लग गई आजकल। हाँ? आजकल तो मैंने कहा भाई जब लाए ही थे, अच्छा उसकी समस्या ये थी, वो बोल 80,000 की मैं ले आया पर इसको प्यार किसी और से हो गया। तो मैंने कहा भाई लाया ही था तो ब्रांडेड ले आता। आपको लेकर कहा जाता है आप गोबर को बहुत प्रमोट करते हैं, और आप कहते हैं फेस वॉश नहीं यूज करना चाहिए। तो गोबर तो हमारे यहाँ सनातन में पंचगव्य पीने की परंपरा है। सारे संत जन बैठे हैं, पूछिए इनसे। आप लोग आज के मॉडल हैं, आप नहीं जानते पंचगव्य क्या होता है, लेकिन हमारी जो ऋषि परंपरा जिनके लिए ये कुंभ लगा है, वो ऋषि परंपरा से कभी सवाल कीजिए, पूछिए। तो हमारे यहाँ पंचगव्य के बिना ना तो राम को यज्ञ करने का अधिकार है, ना भगवान कृष्ण को यज्ञ करने का अधिकार है। आप यज्ञ के अधिकारी ही तब बनते हैं जब आपको पंचगव्य पिलाया जाए। और पंचगव्य में गौमूत्र होता है, गोबर का रस होता है, और दूध, दही और घी होता है। ये 5 चीज़ों से पंचगव्य बनता है। और इस पंचगव्य को पीने की हमारे यहाँ शास्त्रोक्त परंपरा है, विधि विधान से मंत्र हैं। हमारे यहाँ श्रावणी होती है तो पंचगव्य ही पिलाया जाता है। कोई भी आप किसी संत से पूछ लीजिए,